Welcome to my YouTube channel Infinitive Pharma. This video lecture will discuss about the important circular regarding the duplicate profiles on the DigiPharmate portal. So what is the circular? What are the important points? Will be noted for all the pharmacists and faculty institutions. Okay. Let's see the circular and discuss one by one all the points from the circular. So in this circular, mainly those pharmacists have created the duplicate or fake entries in the DigiPharmate portal, and all the faculty members who have worked in different institutions with the same registration number और आधार नंबर. तो ये जो सर्कुलर जारी किया गया है बाय द PCA on 27 December 2024 to all the pharmacists or registered pharmacists, to the state pharmacy council members and approved pharmacy institutions. So what is the subject of this circular or a notification? The notification regarding the issues of data inaccuracy and duplicacy of registered pharmacists on the DigiPharmate portal. तो जितने भी inaccurate details फिल किए गए होंगे ऑन द DigiPharmate पोर्टल और जितने भी डुप्लीकेट एंट्रीज डाली गई होंगी ऑन दैट DigiPharmate पोर्टल, उसके रिगार्डिंग ए सर्कुलर PCI ने जारी किया गया ऑन 27 December 2024. तो what are the point to be focused in this circular? So mainly those pharmacists have created the duplicate profiles with the same Aadhaar number or PAN number. तो समझ लीजिए जो कोई फार्मासिस्ट है उसने एक ही आधार नंबर और पैन नंबर से डुप्लीकेट प्रोफाइल्स क्रिएट किए गए होंगे और डिफरेंट प्रोफाइल्स उसने DigiPharmate पोर्टल पर क्रिएट किए गए होंगे. सिंपली क्या होता है, आपके एक ही आधार और पैन नंबर से एक ही प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, बट जो फार्मासिस्ट है और जो फैकल्टी मेंबर्स है उन्होंने विद द सेम आधार नंबर और पैन नंबर डिफरेंट प्रोफाइल्स क्रिएट किए गए होंगे ऑन द DigiPharmate पोर्टल. उसके रिगार्डिंग ए इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन PCI ने जारी किया गया है. सो इन एडिशन ऑल द डुप्लीकेट प्रोफाइल्स ऑन ए सिंगल आधार नंबर वेर फाउंड वर्किंग इन फैकल्टी इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस. तो जितने भी डुप्लीकेट प्रोफाइल्स ऑन ए सिंगल आधार नंबर वेर फाउंड वर्किंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, मेनली इसमें जो फैकल्टी मेंबर्स है उनके लिए फोकस जारी किया गया है. जो भी फैकल्टी मेंबर्स उन्होंने सेम आधार नंबर और पैन नंबर यूज़ करके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जो रजिस्ट्रेशन किया है उसके रिगार्डिंग भी ये पॉइंट उन्होंने इस सर्कुलर में जारी किया गया है. तो सेकंड पॉइंट है हैव एंटर्ड इनवैलिड और फेक आधार और पैन कार्ड डिटेल्स ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑन DigiPharmate portal. So during the registration on the DigiPharmate portal, those pharmacists have entered a fake Aadhaar number or a PAN card. Means उसमें आप फेक क्या हो सकता है, आपका जो 12 डिजिट आधार नंबर होता है उसमें आपने जो डिजिट एंटर किए गए होंगे वो कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं, और जो पैन कार्ड आपने उसमें एंटर किया गया है आपका पैन कार्ड नंबर गलत हो सकता है या आधार नंबर उसमें गलत हो सकता है. सो दीज आर द फेक एंट्रीज. सिमिलरली आपका जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, स्टेट फार्मेसी काउंसिल रजिस्ट्रेशन नंबर जब आपने गलत एंटर कर दिया ऑन द DigiPharmate पोर्टल तो ये ऑल द डाटा क्या हो गया, आपका इनएक्यूरेट हो गया उसके रिगार्डिंग. सो प्लीज फिल दिस ऑल द डिटेल्स वेरी केयरफुली ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑन द DigiPharmate पोर्टल. एंड लास्ट है जितने भी आपने मोबाइल नंबर ऐड किए हो गए होंगे, ईमेल आपने ऐड किया होगा, देन यू हैव क्रिएटेड द डिफरेंट लॉगिन्स ऑन द DigiPharmate पोर्टल. तो जितने भी अब ए फेक एंट्रीज उसमें PCI को आइडेंटिफाई हो गए हैं वो उन्होंने सब ब्लैक लिस्टेड कर दिए होंगे और अब उन्होंने एक नोटिस जारी किया है क्या, इफ एनी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आर फाउंड डूइंग दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज अगेन मीन्स they will be debarred for the further registration purpose in future on DigiPharmate portal. So be careful during the registration on DigiPharmate portal because इस बार उन्होंने जितने भी गलत और इनएक्यूरेट एंट्रीज और डुप्लीकेट एंट्रीज
उन्होंने फाइंड आउट किए गए वो ब्लैक लिस्टेड ऑलरेडी कर दिए गए हैं। बट इससे आगे जो फार्मासिस्ट गलत मोबाइल नंबर यूज करके देयर ईमेल आईडी, देयर आधार नंबर, देयर पैन कार्ड एंड देयर स्टेट फार्मेसी काउंसिल नंबर गलत डाल के डिफरेंट प्रोफाइल्स क्रिएट करेंगे, उनको डिबार किया जाएगा फ्रॉम द फर्दर रजिस्ट्रेशन ऑन द डिजिफार्मेड पोर्टल। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर ध्यान दीजिए और बी केयरफुल ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑन डिजिफार्मेड पोर्टल। तो दिस इज द नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द डुप्लीकेट एंट्रीज ऑन द डिजिफार्मेड पोर्टल। सो लास्ट पॉइंट उन्होंने क्या मेंशन किया गया है, तो जितने भी इंस्टीट्यूशंस रहेंगे उनको इन्फॉर्म किया गया है क्या, जब भी फैकल्टी मेंबर ज्वाइनिंग इंस्टीट्यूशंस कर लेते हैं उस टाइम उनका डाटा केयरफुली वेरीफाई कर देना है और उसको ऐड करना है प्रॉपरली ऑन द डिजिफार्मेड पोर्टल। जब आपका वो गलत होगा तो आपको प्रॉपरली डिपार्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम द फर्दर रजिस्ट्रेशन ऑन द डिजिफार्मेड पोर्टल। सो बी केयरफुल ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन and don't put any wrong information on the digifarmed portal like mobile numbers, emails, state pharmacy council registration number and Aadhaar number and PAN card number. So 5 पॉइंट्स है लाइक आपका आधार नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर, आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल नंबर, देन आपका मोबाइल नंबर एंड लास्ट जो आपका ईमेल आईडी है और जो प्रॉपर आपको फिलअप करना है, इसमें कोई भी आपको गलती नहीं करनी है। तो इसके आगे जो इनएक्यूरेट प्रोफाइल्स क्रिएट किए जाएंगे उनको डिबार्ट किया जाएगा फ्रॉम द फर्दर रजिस्ट्रेशन ऑन द डिजिफार्मेड पोर्टल। तो बी केयरफुल ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। तो this is the circular regarding the fake entries or a data inaccurate registered pharmacist on the digifarmed portal. So thank you all of you and be careful during the registration on the digifarmed portal. Thank you.